Hello everyone. In this session, I will discuss the data consolidation. Very interesting function, a very interesting concept, and very useful concept. Data consolidation function takes data from a series of worksheet. इस वर्ड को थोड़ा नोटिस करना. A series of worksheet. मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ. ठीक है. A series of worksheet and workbook and summarizes into अ सिंगल वर्कशीट और वर्कबुक. डैट मीन्स ये डेटा बहुत सारे सीटों से लेता है एंड किसी एक सिंगल सीट पे कंसोलिडेट करके आपको उसका आउटपुट रिप्रेजेंट करता है कि ये आपका आउटपुट रहा. अब इसको कैसे करते हैं इस बात को समझने के लिए यहाँ पे देखो, ये मेरी सीट 1 है, ये सीट 2 है एंड दिस इज़ द डेटा कंसोलिडेट. ठीक. अब मैंने एक सिनेरियो पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है आपको समझाने के लिए. ये एक सेल है कार्स की 2019 की, जिसमें जनवरी में ऑडी में 100 कार सेल हुई है. मार्च में ऑडी की 400 कार सेल हुई हैं और मार्च में फोर्ड की 100 कार सेल हुई है. ये 2019 का डेटा है. ओके. इन द सेम वे ये डेटा सीट 1 पे है, ये ध्यान देना. ये मैंने यहाँ क्लिक किया. सीट 2 में ये जो डेटा है 2020 का डेटा है. ऑडी BMW जनवरी फरवरी मार्च तक का मैंने डेटा लिया हुआ है. अब हमको ये मेरी सीट 3 है, मैंने ये पहले से बना रखा है कि हमको डेटा कंसोलिडेट चाहिए दोनों ईयर्स का. दैट मीन 2009 एंड 2020. मैं जानना चाहता हूँ कि जनवरी में 2019 में कितनी मेरी कार्स सेल हुई हैं और जनवरी 2020 में कितनी कार सेल हुई हैं. तो एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि आप ये देखिए, यहाँ से 100 लीजिए और सीट 2 से जाइए 400, यानी कि पूरे जनवरी माह में 2019-20 में जो डेटा हुई है डेट इज़ 500. और मैनुअली यहाँ पे कीजिए तो इट टेक्स अ लॉट टाइम. और यहाँ पे एंटिटीज का मैं सपोज ये पूरे साल का लेना हो तो यहाँ 12 मंथ्स हो जाएंगे और सपोज यहाँ पर 20 कंपनीज हों तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. उसको हम एक सेकेंड में कैसे करते हैं समझते हैं. आपको जहाँ पे डाटा कंसोलिडेट क्लिक चाहिए वहाँ पे आप क्लिक कीजिए. आफ्टर देन यू हैव टू गो विद द डेटा. आफ्टर देन यू हैव टू क्लिक ऑन कंसोलिडेट. वेयर वी सी दिस ऑप्शन you have to first click on data, after then consolidate, then click on the consolidate, then choose the function what you want. हमको sum करना हुआ है. fine, I want sum. now here you give to the reference. क्या रेफरेंस देना है? जहाँ जहाँ से आपको वैल्यू उठानी है. डैट मीन्स जहाँ जहाँ से आपको डेटा कंसोलिडेट करना है. हमने ये पूरी रेंज सिलेक्ट कर ली. ठीक. सीट 1 से ये देखिए, ये मेरी सीट 1 है, आपको यहाँ देखना है. सीट 1 से मैं फिर पूरी रेंज सिलेक्ट कर लिया. कहाँ पर? रेफरेंस में. और इसको मैंने ऐड पे क्लिक किया. अब ये ऐड हो गया. इन द सेम वे मैं सीट 2 पे जाऊँगा. सीट 2 पे जाने के बाद मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा जो भी मेरी रेंज है. उसके बाद मैं इसको ऐड कर लूँगा. राइट. ये मैंने ऐड कर लिया. अब देखिए सीट यहाँ डेटा कंसोलिडेट होके अपने आप वैल्यू दोनों ईयर्स की सम होके आ गई हैं. स्टार्टिंग में मैंने कहा था, ये देखिए जनवरी में 100, फरवरी में 400. ऑटोमेटिकली मैंने डेटा कॉन्सेप्ट फंक्शन यूज़ किया, यहाँ 500 आ गया. इन द सेम वे सपोज हमें फरवरी में BMW का सम देखना है. क्या ये सही है? फरवरी में 100 2019 में और यहाँ पे 300 2020 में, यानी कि टोटल कितना हो गया? 400. नाउ सी 400. ठीक. यानी विद इन अ minimum of 10 seconds you will get your data consolidate. And data consolidate that is not working for the sum only. You can use the minimum maximum function. तो सी हॉल सपोज मुझे चाहिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम सेल इन द ईयर ऑफ 2019 एंड 20, कि किस महीने में, किस मंथ में 2020. फाइन. मैक्सिमम सेल चाहिए. डैट मीन्स ये ऑडी की हमें जानना है कि जनवरी में और फरवरी में किस में. ये मैं एक सेकेंड कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से सो डैट आपको समझाने में आसानी रहे. ठीक. अब हमको मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए. आई वांट द मैक्सिमम वैल्यू. ये मैं फॉर्मेट कर दूँ सो डैट आपको समझने में आसान रहे. राइट.
अब मैक्सिमम मुझे डेटा कंसोलिडेट चाहिए, अब मुझे सम नहीं चाहिए। नाउ आई वांट कि जनवरी में 2019 और 2020 में मेरी मैक्सिमम सेल कितनी रही। इन द सेम वे बी एम डब्ल्यू में जनवरी के मंथ में 2019 और 2020 में दोनों डेटा मिला करके मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी। ठीक है, डैट मीन्स हमको मैक्स फंक्शन अप्लाई करना है, 1 सेकेंड में मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। डेटा पे गए, कंसोलिडेट पे गए। अब यहाँ फंक्शन मैंने सम को नहीं सिलेक्ट करना है, किसको सिलेक्ट करना है, मैक्स को। मैक्स को सिलेक्ट किया, डैट मीन्स ये देखिए ऑटोमेटिकली विद इन अ सेकेंड यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू किसकी देगा, जनवरी में यहाँ कितना है 100, शीट 2 में कितना है 400, तो कंसोलिडेट में कितनी मैक्स, ये एक वैल्यू देगा मैक्सिमम, डैट इज 400। ठीक है, इसी तरीके से समझ लो हमको यहाँ का देखना है, जनवरी में फोल्ड में कितना है 300, 2019 में शीट 2 पे गए 2020 में फोल्ड में कितना है 100, डैट मीन कंसोलिडेट में कितना होना चाहिए 300। ये देखिए 300 है आपका, ये मैक्सिमम वैल्यू है। इन द सेम वे आप मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। So that's all for this session. I hope you understand what is data consolidation. Thank you so much.